हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज का परमेश्वर ने दिन दिखाया और आई होप कि आप सभी ब्लेस्ड हैं और अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज एक छोटा-सा वचन लेकर हम मनन करेंगे, इस वचन पे बातें करेंगे कि इस वचन से ये छोटा-सा एनकरेजमेंट का एक वचन है, जिससे परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और हम सीखेंगे कि इस वचन से परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। ये वचन है भजन संहिता 141 और उसका 8वां वचन, साम्स 141 का वर्स 8। तो इस पे हम मनन करने वाले हैं कि यहाँ पर जो है ये भजन जो जिसने लिखा है वो दाऊद है। दाऊद ने इस भजन को लिखा है। दाऊद कुछ ऐसी अद्भुत बात इस भजन में, यहाँ पर साम्स 141 भजन संहिता 141 और उसके 8वें वचन में कुछ अद्भुत बात कहता है दाऊद, जो हमें सीखने की ज़रूरत है। तो आइए हम देखेंगे कि क्या दाऊद यहाँ पर कहता है। भजन संहिता 141 उसका 8वां वचन, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद जो है वो क्या कह रहा है? मेरी हे यहोवा परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पर दाऊद जो है वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगा कर रखा है, परमेश्वर को देख रहा है और कह रहा है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं, मेरे प्राण को जाने ना दे। उसकी वो निरंतर परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को देख रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब कई बार यहाँ पर इस भजन से हम यही सीख रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में हम परमेश्वर को ना देखकर बाकी सारी चीज़ों को देखते हैं। हालेलुया। अब आप कहोगे कि हमें तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, बहुत सारा चीज़ें संभालना है, तो हम कैसे परमेश्वर पे ध्यान लगाए रहें। दाऊद के जीवन में तो कुछ भी नहीं था। दाऊद तो राजा था, वो तो आराम से परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सकता था, परमेश्वर की ओर उसका मन लगा रह सकता था, परमेश्वर की ओर देख सकता था। तो आपको पता है यही भजन संहिता 141 उसका 9वां वचन लिखा है। 9वां वचन कहता है, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। यानी दाऊद भजन संहिता 141 के 9वें वचन में ही कह रहा है कि उसके जो प्राण है, उसके प्राण के का कोई तो उसको कोई मारने पर था। हालेलुया। उसको कोई मारने वाला था, उसको ये डर था कि कोई मुझे मारेगा। यहाँ पर उसने लिखा भी है, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। यानी कुछ लोग थे जो दाऊद को मारने के पीछे थे, फिर भी अब ऐसे संकट के समय में भी वो इस परिस्थिति पर या इस सिचुएशन पर या इस समस्या पर ध्यान नहीं लगाकर 8वें वचन में कह रहा है, परंतु मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। हालेलुया। अब आप बताइए, हमारे जीवन में इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है कि हमारी जान पर पड़ी है, हमारी कोई जान लेने वाला है। हालेलुया। लेकिन दाऊद के जीवन में इतनी बड़ी समस्या थी। अगर समझिए इतनी बड़ी हमारे जीवन में कोई समस्या हो कि कोई हमारे जान के पीछे, तो दिन रात हम उस डर में जिएंगे कि हाँ वो मेरा जान ले लेगा, वो मुझे मार देगा। हम दिन रात ध्यान किस पर लगाएंगे? उसी बात पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है? यहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मैंने क्या किया? अपनी नज़रें, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई हैं। हालेलुया। ऐसा दाऊद क्यों कह रहा है? क्यों इस भजन में दाऊद ऐसा कह रहा है? उसका कारण क्या है? हम देखेंगे उसका कारण क्या है। देखिए, जिस चीज़ को आप ज़्यादा देखते हो या अपने नज़र के सामने रखते हो, पास रखते हो, वो चीज़ आपको बड़ी नज़र आती है। हालेलुया। वो आपको बड़ी नज़र आएगी। अगर आप अपने समस्या को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी परिस्थितियों को हमेशा निरंतर अपने सामने रख रहे हो, दिन रात उनके बारे में बातें कर रहे हो, कैसे आपको पता चलेगा कि आपने अपनी परिस्थितियों को हमेशा अपने सामने रखा है या अपनी परिस्थितियों को, अपनी समस्याओं को अपने ज़्यादा महत्व दिया है, ज़्यादा उसी पे आपका फोकस है? कैसे पता चलेगा? आपके बोलने से। जब आप मुंह खोलोगे, आप सिर्फ उन समस्याओं के बारे में बात करोगे जिससे आप गुजर रहे हो। अगर आपको कोई फाइनेंस का इशू है, आपको कोई बीमारी है, आपका अगर फोकस उसी पर रहेगा तो आप दिन रात वही आपके मुंह से निकलेगा। हालेलुया। तो हमें
जब हम अपनी समस्याओं को या अपने बीमारियों को या अपनी परेशानियों को अपने सामने रखकर दिन रात उन्हीं पर फोकस लगाए रखते हैं, दिन रात उनके ही बारे में बात करते हैं, तो वो समस्याएं क्या होंगी, और बड़ी होती जाएंगी। हालेलुया। आपको मालूम है जो सूरज है, सूरज इतना बड़ा है धरती से कि सूरज में 13 लाख धरती एक साथ आ सकती है। एक सूरज इतना बड़ा है कि उसके अंदर 13 लाख धरती आ सकती है, इतना बड़ा है सूरज। लेकिन सूरज धरती से इतना ज़्यादा दूर है कि वो हमें छोटा एक फुटबॉल के समान दिखाई देता है, इतना वो दूर है। और जब हम धरती से सूरज को देखते तो हमें लगता है अरे ये तो फुटबॉल है, एक छोटा सा फुटबॉल जैसा कुछ है, ये बस उतना ही बड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप सूरज के पास जाओगे, करीब जाओगे, आपको पता चलेगा कि सूरज कितना ह्यूज, कितना बड़ा है। उसके अंदर 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। जैसे जैसे आप सूरज के पास जाओगे, हालेलुया, वैसे वैसे आपको पता चलेगा ये बड़ा है, वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा बनते जाएगा सूरज। हालेलुया। उसी रीति से प्रियो, जब आप परमेश्वर को अपने नज़र के सामने रखोगे, परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान रखकर परमेश्वर की ओर फोकस लगाकर रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा दिखेगा। परमेश्वर आपके जीवन में, आपको पता चलेगा परमेश्वर कितना महान, कितना बड़ा, कितना भव्य परमेश्वर है। वो कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। लेकिन अगर आपने समस्याओं को या शैतान को अपने जीवन में बड़ा रखा है, बड़ा बनाया है, या उसके बारे में बात करते हो दिन रात, तो मतलब वो आपके जीवन में बड़ा है और वो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आपकी समस्याएं, मेरी समस्याएं कुछ भी नहीं है उस महान परमेश्वर के सामने। वो इतना बड़ा है कि वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यिर्मयाह की किताब में वो कहता है कि क्या मेरे लिए कुछ कठिन है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने अपनी समस्याओं को अपने नज़र के सामने रखा है, हमारा फोकस हमारी समस्याओं के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर रहता है, हमारी बीमारियों के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहता है, इसीलिए वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं हमारे जीवन में और बड़ी दिखने लगती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर परमेश्वर पे फोकस लगाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे कि वो कितना बड़ा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा दिखेगा और हम परमेश्वर के सामर्थी हाथ को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। हालेलुया। और यही चीज़ हम दाऊद के भजनों से सीखते हैं। दाऊद हर पल परमेश्वर की ओर फोकस लगाकर रखता है। दाऊद कहता है यहोवा मेरा दृढ़गढ़ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी झिलम है, यहोवा मेरी रोशनी है। वो हर बात पे परमेश्वर को बड़ा बनाता है और इसीलिए दाऊद के जीवन में परमेश्वर हमेशा बड़े थे और समस्याएं छोटी थी। आपको पता है दाऊद बहुत सारे संघर्षों से गुजरा। जब वो एक बच्चा था, चरवाहा था, उससे उठाकर परमेश्वर ने उसको गोलियत को उसने मारा। उसके बाद शाऊल उसके प्राण के पीछे लग गया। आप समझिए एक राजा जो है देश का, वो किसी को मारने के पीछे लगा है। कोई बच नहीं सकता उस राजा से, क्योंकि उस समय में राजा इतने सामर्थी होते थे कि उनसे कोई बचकर निकल नहीं सकता था। लेकिन दाऊद बच कर निकल गया कई बार। क्यों? क्योंकि उसने समस्या को बड़ी नहीं किया, परमेश्वर को अपने जीवन में बड़ा किया। उसको पता था मेरा परमेश्वर बड़ा है, समस्या बड़ी नहीं है। और कैसे हमें पता चलता है? उसके भजनों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि हर भजन में वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। परमेश्वर महान है, मेरी ये समस्या तो है, लेकिन मेरा परमेश्वर अद्भुत है, वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे बचाएगा, मुझे संभालेगा। इस तरह से वो हर भजन में परमेश्वर की बड़ाई करता है। कई बार हम अपने जीवन में शैतान की बड़ाई करते हैं अनजाने में। हम बोलते हैं शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान ने मुझे ये बीमारी दी, शैतान ये परेशानी मुझे शैतान ने डाली मेरे जीवन में, शैतान ये कर रहा है। शैतान, अनजाने में हम शैतान को बड़ा बना रहे हैं प्रियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। शैतान का हमें नाम ही नहीं लेना है, क्योंकि क्यों हम उसको महान करें, क्यों कहें कि हाँ वो हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्यों ना ये कहें कि परमेश्वर जो उससे सामर्थी है, जो सबसे सामर्थी, वो मेरे जीवन में काम कर रहा है। क्यों ना दिन रात हम ये अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर का काम मेरे अंदर चालू है, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। क्यों ना हम ऐसा करें? जब ऐसा करने लगेंगे हम परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखने लगेंगे। और अगर शैतान की बातें दिन भर करेंगे तो शैतान के कामों को अपने जीवन में देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे दाऊद जो है भजन संहिता 141 8वें वचन में कह रहा है कि मेरी आंखें
तेरी ओर लगी हैं। क्यों? ताकि मैं तुझे देखूं कि तू कितना बड़ा है, तू कितना महान है। समस्या की ओर नहीं लगी है, क्योंकि अगर मैं समस्या को देखूंगा तो समस्या बड़ी नजर आएगी, लेकिन मेरी आंखें मैंने तेरी ओर लगाई हैं, क्योंकि मुझे पता है तू महान है, तू बड़ा है, तू अद्भुत है, तू इस समस्या से मुझे निकाल सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। इसीलिए प्रियो, हम भले ही हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्या होती है, लेकिन हमें अपने समस्या पे नज़र नहीं रखना है, परमेश्वर पर नज़र रखना है। आप कुछ भी कर रहे हो, दिन रात, जैसे दाऊद भजन संहिता में परमेश्वर की बड़ाई करता है, उसी रीति से हमें हर काम करते समय, हर बात में, हर समय परमेश्वर का बड़ाई करना है, उसको बड़ा बनाना है अपने जीवन में। अगर आपके जीवन में कोई समस्या भी है, समझ लीजिए फाइनेंस का कुछ इश्यू चल रहा है आपके जीवन में, पैसे की तंगी चल रही है, आप कह सकते हो कि देखो मेरे जीवन में पैसे का थोड़ा इस समय प्रॉब्लम है, मुझे ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगा, वो मुझे संभालेगा, वो मुझे वो मेरी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। इस तरह से आप परमेश्वर को बड़ा कर सकते हो। हालेलुया। अपनी समस्या किसी को बता भी सकते हो ताकि वो आपके लिए प्रार्थना करे, और परमेश्वर को एट अ टाइम उसी समय में बड़ा भी कर सकते हो। तो हमें परमेश्वर को बड़ा करना है अपने जीवन में, परमेश्वर को महान दिखाना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, ना कि समस्याओं को बड़ा दिखाना है, ना कि चीज़ों को। क्योंकि जिस चीज़ को आप अपने सामने रख कर दिन रात देखोगे या बोलोगे, वो चीज़ आपके जीवन में बड़ी होती जाएगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो शैतान का काम हो, चाहे वो कुछ भी, कोई भी समस्या हो। इसीलिए दाऊद जो है वो अपना ध्यान हमेशा परमेश्वर पर लगा रखा था, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब तक परमेश्वर को मैं देख रहा हूँ, परमेश्वर इतना अद्भुत, इतना बड़ा है, तब तक ये समस्याएं मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, वो आएंगी और चली जाएंगी। हालेलुया। और अगर परमेश्वर को आपको सच में अच्छी रीति से जानना है कि वो कितना महान है, कितना बड़ा है, तो वो कहीं से आप जान नहीं सकते, आप अपने अनुभव से नहीं जान सकते। क्योंकि एक दिन आपका अनुभव अच्छा होगा, उस दिन आप कहोगे परमेश्वर बहुत महान है, दूसरे दिन अच्छा नहीं होगा, उस दिन आप कहोगे परमेश्वर कुछ भी नहीं करता। इस तरह का आप अगर अपने अनुभव से चलोगे तो आप इस तरह से परमेश्वर के बारे में आपका नज़रिया होगा। इसीलिए प्रियो, हम अनुभव से नहीं चल सकते, या हम किसी और के बोलने से नहीं चल सकते। हमें परमेश्वर को अगर जानना है तो हमें बाइबल से ही परमेश्वर को जानना पड़ेगा, कि बाइबल ही परमेश्वर के अच्छे चित्र को दिखाती है कि परमेश्वर असल में कौन है, कितना सामर्थी है, कितना अद्भुत है, कितना बड़ा है, कितना भला है, उसने कैसे अद्भुत अद्भुत कामों को किया, इज़राइलियों को कैसे मिस्र देश से निकाला उसने, कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करके। हालेलुया। कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए परमेश्वर ने उस समय उन लोगों को निकालने के लिए, लेकिन फिर भी बार बार इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान था वो हर पल उनके समस्या के ऊपर लगा रहता था। वो ये नहीं देखते थे कि वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दुभागा कर दिया, उसके लिए क्या कठिन है, वो मुझे पानी भी दे सकता है, वो ये नहीं बोलते थे, बल्कि वो समस्या के ऊपर ध्यान, फोकस उनका लगा रहता था। और इसीलिए अंत में कोई भी कनान देश पहुंच नहीं पाया, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। और जो यंग जनरेशन थी उस समय की, वो जो मिस्र से निकले थे उनमें से एक भी नहीं गया, सिर्फ 2 लोग गए कनान देश में। तो इसीलिए प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो परमेश्वर पर अपना फोकस लगाएं, समस्याओं पर नहीं। क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने सूरज का एग्जांपल दिया, सूरज इतना बड़ा है, इतना ह्यूज स्टार है कि वो मतलब 13 लाख धरती उसके अंदर आ सकती है। और सूरज के अंदर इतनी गर्मी है कि कुछ बहुत दूर अगर आप खड़े हो, सूरज से बहुत दूरी पे हो, तो भी आप जल जाओगे सूरज की गर्मी से, भस्म हो जाएगा कोई अगर सूरज के पास भी जाने की कोशिश करेगा। इतना ज़्यादा सूरज के अंदर ऊर्जा है, गर्मी है। उसी रीति से प्रियो, और लेकिन हम जब धरती से सूरज को देखते तो हमको लगता है ये तो एक फुटबॉल के समान कोई ये है, स्टार है, ये क्या, नहीं, हम उसको तुच्छ जानते हैं। उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर को जब आप नज़दीक से देखोगे, जब परमेश्वर को आप अपने जीवन में बड़ा करते जाओगे, उसकी बड़ाई करते जाओगे, तब आप परमेश्वर के महान हाथों को देखोगे। आप जान पाओगे कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
तो हमें हर पल परमेश्वर की बड़ाई करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, हमें एक लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा। हमें ये हर समय अपने कॉन्शियस में मतलब डालना पड़ेगा कि हम हर टाइम पे परमेश्वर को ये करें, धन्यवाद दें, परमेश्वर को बड़ा बनाएँ। परमेश्वर तू भला है, तू महान है, तू अद्भुत है, तू सामर्थी है, तू सब कुछ करने की ताकत रखता है। हर समय काम करते समय कुछ भी आप कर रहे हो, आपके मन में यही चलना चाहिए कि परमेश्वर अद्भुत है, वो कर सकता है, वो महान है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। इस तरह से आप हमें एक लाइफ़स्टाइल बनाना पड़ेगा परमेश्वर की बड़ाई करने का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक आंटी है जो प्रभु में है, विश्वासी हैं। जब मैं उनसे मिलती हूँ, वो हमेशा, वो भले ही अब कुछ भी बात करती रहेगी, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करती है, हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करेंगी। और वो अगर कोई समस्या भी बोलती है तो समस्या बोलने के बाद यही बोलेगी कि ये तो है, लेकिन मैंने सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दिया, वो सब कुछ चलाएगा, वो सब संभालेगा। इस तरह से वो हर बात में परमेश्वर को बड़ा बनाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं देखती भी हूँ कि वो कई ऐसी चीज़ों से वो निकल कर निकलती है, समस्याओं से निकल जाती है, फिर आता है समस्याएं, निकल जाती है वो। तो प्रियो, हमें ये लाइफ़स्टाइल बनाने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर को हमेशा बड़ा बनाने की, उसका स्तुति करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आज का जो वचन है, भजन संहिता 141 8वां वचन, उससे आप एनकरेज्ड हुए, आपको समझ में आया ये वचन। तो वापस से हम मिलेंगे नए वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।